स्वागत है आपका इंग्लिश लिटरेचर कासल चैनल पे। आज हम रोनाल्ड बार्थ्स की बात करेंगे। कौन थे ये फ्रेंच थ्योरिस्ट, फिलोसोफर, क्रिटिक और सिमियोटिशियन थे। इनका आइडिया जो है वो एक्सप्लोर करता है बहुत अलग अलग डाइवर्स फील्ड्स के अंदर, और इन्होंने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। जब भी हम स्कूल ऑफ थ्योरी की बात करते हैं, इसके अंदर स्ट्रक्चरलिज्म भी आता है, सिमियोटिक्स आता है या सोशल थ्योरी आता है। काफ़ी सारे जो आयाम हैं उसमें इन्होंने डिस्कस किया है और उसके बारे में उन्होंने किताबें लिखी हैं और एक्सप्लेन किया है साइंस सिस्टम को। और आगे फ्यूचर में जो मीडिया है और टीचिंग लाइफ कैसी रहेगी उसके बारे में उन्होंने काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। आज हम छोटा हिस्सा इसका कोशिश करेंगे समझने की, और हालांकि ये बहुत डाइवर्स एरिया है। स्टार्ट करते हैं सिमियोटिक और मिथ से। जी हाँ, मिथ यानी कि कुछ ऐसे भ्रम जो अक्सर हम देखते हैं और हमारे समाज में आते हैं। तो क्योंकि ये फ्रेंच राइटर था तो उन्होंने फ्रेंच सोसाइटी के बारे में बात करी। जैसे कि अब वाइन का ग्लास, रेड वाइन जो है वो बहुत ही मशहूर है, वहाँ पे बहुत कॉमन मानी जाती है फ्रेंच वाइन। और स्कूल्स तक में आपको मिल जाएगा कि वहाँ पे जैसे स्कूल्स तक के बच्चों को कहा जाता है कि फ्रेंच आप रेड वाइन पी सकते हैं, 11th-12th के बच्चों को दी जाती है। तो उसके बारे में अगर आप देखें, उसको एक एग्ज़ाम्पल लें एक मिथ के रूप में कि सोसाइटी में इसको हेल्दी माना जाता है, और ये एक कॉमन एक भ्रांति है या आप कह सकते हैं ये उनका विश्वास है। लेकिन ये बात भी सही है कि वाइन है, आखिर शराब है, वो अनहेल्दी भी होती है। तो इसको हम, इस मिथ को आप ले सकते हैं एक सिंबल के रूप में और स्टडी कर सकते हैं, हर चीज़ के यूज़फुल और हार्मफुल इफ़ेक्ट समझ सकते हैं। तो इस मिथ को अगर हम साथ में लें, इस भ्रांति को हम लें, तो इसको इस साइन के रूप में ले सकते हैं कि एक तरफ ये अच्छे एस्पेक्ट हैं तो इसके बुरे एस्पेक्ट भी हैं। तो एक पिक्चर में अगर आप देखें, एक बॉटल है फुल ऑफ डार्क लिक्विड है अगर कोई, तो उसमें स्पेसिफिकली सिग्निफाई करेगी कि वो अल्कोहल है। तो उसको हम सिंबल के रूप में ले सकते हैं कि भाई क्या आप उस चीज़ को देख के समझें। तो अलग अलग कल्चर में अलग अलग चीज़, अगर आज हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे यहाँ अगर बच्चे को शराब दी जाए तो उसको बहुत ज़्यादा गलत माना जाएगा, जबकि इनके कल्चर में, फ्रेंच कल्चर में ये बहुत कॉमन है। तो मिथ जो है और जो साइन है वो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होते हैं। लिटरेचर भी इसी को ही एक्सप्लेन करती है। बार्थ ने इसी को ही अलग अलग कहा। फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं, एक्शंस अलग अलग हो सकते हैं, नरेटिव यानी कि बोलने का अंदाज़ अलग अलग हो सकता है। तो इसी चीज़ को समझाया गया है कि कोई भी चीज़ का अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग जगह पे अलग अलग फंक्शन हो सकता है। सिंगल फंक्शन भी हो सकता है जिससे हम एक कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर सकें। उस कैरेक्टर के एक सिंपल एक्शन हो सकता है, और फिर उस एक्शन से जुड़े हुए जो भी अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं वो एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। जैसे कि आप डार्क ले लें, मिस्टीरियस ले लें, ऑड ले लें, इन सब चीज़ों को लेंगे तो एक सर्टेन कैरेक्टर बन जाएगा कि एक कैरेक्टर है जो बहुत ही अंधेरे है, उस खास है, मिस्टीरियस है, बहुत अजीब सा कैरेक्टर है। तो उससे एक, इन सब चीज़ों से, इन सब सिंबल्स की मदद से हम उस कैरेक्टर को समझ सकते हैं। ये एक स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी है। आगे हम इसको देखें, आइडिया को डेवलप करें तो नरेटिव टेक्निक में या मॉडर्न मीडिया में भी ये चीज़ काम में ली जाती है। हम किसी भी चीज़ को, इसी को स्ट्रक्चरलिज्म और सिमियोटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है कि हम मीडिया की मदद से, बाहरी खबरों की मदद से और एक नैरेटिव की मदद से एक पेश किया जाता है कि भाई अगर हम किसी इंसान की, हम बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें एस्पेक्ट दिखाते रहें कि ये काम करता है, और उसकी बुराइयां हम साथ में छुपाते रहें, दबाते रहें उनको, कि उनको साइड करते जाएं, तो आपके दिमाग में वही इमेज बनती जाएगी कि वो इंसान बिल्कुल अच्छा है, उसकी सब बातें अच्छी हैं। चाहे उसकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, चाहे उसने कुछ गलत काम भी किए हों, तो आप उसको भी नेगलेक्ट कर देंगे। इसकी मदद से आपके दिमाग में वो पोर्ट्रे किया जाता है। ऐसा ही कुछ स्टडी करने की बात को ही सिमियोटिक्स में कहा जाता है कि हम स्टडी कर रहे हैं एजुकेशन को, फिल्मिंग को और नॉवल राइटिंग को, इन सब में इन सिमियोटिक्स का यूज़ किया जाता है। आप इस एस्पेक्ट को समझ गए तो आपके लिए सब करना आसान होगा।
उनके आइडियाज़ भी ऐसा इंटरप्रेट करते हैं कि हम इस तरह से कम्युनिकेट करें। कंप्यूटर्स हैं, फोटोग्राफी, म्यूज़िक, लिटरेचर, ये सब इसमें हेल्प करती है। अब इनकी बुक के बारे में आते हैं जो कि इस सब बातों को डिस्कस करती है, माइथोलॉजीज़। ये बुक रोनाल्ड बार्थ्स की लिखी हुई, पब्लिश करी थी 1957 में, और इसमें कलेक्शन ऑफ एसेज हैं और इसी में सोशल वैल्यू सिस्टम को एड्रेस किया गया है कि ये जो सोशल वैल्यू सिस्टम चला है उसी से आज की तारीख में मॉडर्न मिथ बने हैं कि ऐसा करना चाहिए, ज़िंदगी ऐसे जीनी चाहिए। तो बचपन से जो चीज़ें हमें सिखा दी गई वो पोर्ट्रे करती है और इसी को सिम्बोलॉजी प्रोसेस कहते हैं और यहीं से मिथ बनने चालू होते हैं। इसके बारे में फर्डिनेंड डे शशों ने अपने सिस्टम में बताया और उनके सिस्टम के अंदर साइन और का एनालिसिस होता है अलग अलग लेवल्स के ऊपर और एलिवेट करते हैं मिथ्स को, कैसे कैसे भ्रांतियाँ चली आ रही हैं, और ये सब कंसिडर करती हैं कल्चर स्टडीज़ में। ये भी उसका पार्ट आ जाता है। सोसाइटी और कल्चर कैसे बनता है, यानी कि कुछ चीज़ें जो ऐसी होती गई और फिर हम उसको पूरी तरह मानते गए हालात के हिसाब से और उसको हमने पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया। अब मॉडर्न डे लाइफ में हमको समझ में नहीं आता कि हम क्यों ऐसा करते हैं। जैसे अक्सर लोग मन में भ्रांतियाँ बना लेते हैं कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, लेकिन हम जब उसके पीछे का रीज़न पूछते हैं तो वो नहीं बता पाते। लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा पीछे कहानी है, इससे पीछे की बहुत बड़ी हिस्ट्री है जो हम नहीं जानते। वो इमेज जो लास्ट लाइन आप देख रहे हैं वो है, द फोटोग्राफिक इमेज इज़ ए मैसेज विदाउट अ कोड। ये एक इमेज हमारे दिमाग में कहीं पीछे है, उसके पीछे एक मैसेज भी है लेकिन उसके पीछे कोई कोड नहीं है, तो हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये थे रोनाल्ड बार्थ्स। थैंक्स फॉर लिसनिंग।